एक है 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल बधाई। और दूसरा है आज हरियाली तीज। पहले जमाने में परंपरा श्रावण महीना में सावन झूलने के लिए अपने लड़कियां मायके आती थी। उत्सव होगा, उसमें हमारी लाडली जो राधा रानी अपने मंदिर से ऊपर से उतरकर नीचे सफेद छतरी में विराजमान होकर झूला झूलने आती हैं। बोल राधे राधे। बहुत भीड़ होती है, सभी लोग देख नहीं पाते, वहां पर जाकर लाइव चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं। तो तीसरी बात आज हम यहाँ पर मंदिर में हुई है, क्योंकि आज के दिन ज्यादातर ब्रज में खीर, पूड़ी, कचौड़ी, पुआ बनते हैं और ठाकुर जी की विशेष कृपा, राधा रानी की विशेष कृपा, आज यहाँ पर भी भोग लग गया भैया पुआ का और खीर का। बोल राधे राधे। हम तो देखकर ही प्रसन्न हो गए। बताओ, यहाँ पर ब्रजमंडल की याद आ गई। हमारे राधा रानी को विशेष प्रिय है मालपुआ और खीर का प्रसाद। यहाँ पर एकत्र हुए हैं भजन कीर्तन कुछ श्रवण करने के लिए। करने से कौन सा नरक मिलता है, तो बात करेंगे कि फिर ये मोक्ष कहां से आ गया। स्वर्ग, नरक, वैकुंठ, मोक्ष। तो मोक्ष किसको मिलता है? प्रारंभ करते हैं। सब लोग बोलते हैं ना, पूजा पाठ भजन कीर्तन इसके करने से क्या होता है, वो सब बताएंगे। मोक्ष का प्रारंभ होता है सत्संग से। उसका बीज कहां पर लगाया जाता है? सत्संग में। अगर आपको मोक्ष का अधिकारी बनना है तो सत्संग में जाना प्रारंभ कर दो। और वैसे ही फिजिकल मत बैठो वहां पर जाके, शरीर से बैठ के, मन से ही बैठो। बोल राधे राधे। और मोबाइल वगैरह यूज ना करें तो बहुत ही बढ़िया है। राधे राधे। क्योंकि शरीर से बैठ के कोई फायदा नहीं है सत्संग में। अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मन से बैठो, बुद्धि से बैठो। और यहां बैठने के बाद भी घर पर जब जाओ वो चिंतन करो। सत्संग मतलब क्या होता है? सत्य का संग। सत्संग ऐसा नहीं है 15 मिनट हमने कुछ बोला, आपने सुना, बहुत अच्छा लगा, जैसे ही मंदिर की दहलीज पार हुए, ठीक है, ये यहाँ की बात यहीं तक ठीक है। सत्य का संग, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, तो उसमें सत्य के साथ रहिए, वही आपकी पूजा हो जाएगी। अलग से 4 घंटा बैठने की जरूरत नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो नौकरी में? क्यों व्यापार में झूठ बोल रहे हो? हाँ, झूठ जब तक मत बोलो जब तक किसी प्राणी की हिंसा होती ना देख ले। हाँ, अगर आपकी झूठ की वजह से किसी की जान बचती है तो आप झूठ बोलो। वो झूठ आपका कई गुना सांच के बराबर हो जाएगा। तो पहले प्रारंभ होता है सत्संग से। कैसे? किसके संग से? सत्संग से। और सत्य का दर्शन कौन कराता है? हमारे साधु संत, हमारे गुरुदेव, भागवताचार्य, ये सत्य का संग कराते हैं। सत्संग एक दिन सुन लें या महीना में एक बार सुन लें या एक साल में सुन लें, कब हो जाएगा हमें सत्य का संग? अरे जैसे आप कपड़े प्रतिदिन पहनते हो, गंदे हो जाते हैं ना, डिटर्जेंट की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही सत्संग बहुत जरूरी है हमारे अंदर के विकारों को खत्म करने के लिए। आप 2 दिन में सुनो या 1 दिन में सुनो, आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप प्रतिदिन सत्संग सुन सकते हो। भटकना नहीं, आज उस पंडित जी का सुन लिया, आज उस साधु संत का सुन लिया, आज उसका सुन लिया, नहीं। कानों को जो अच्छा लगे वो चीज मत सुनो। कभी कभी दवाई कड़वी लेनी पड़ती है, एक को पकड़ लो, उसके रास्ते पे चलना प्रारंभ कर दो, बस। बोल राधे राधे।
कबीरदास जी ने भी लिखा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है तो ताके हृदय आप। पता सबको है लेकिन कोई मानता नहीं है। सत्य बोलो ना, तो वो आप जो जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो वही आपकी पूजा बन जाएगी। इसलिए सत्य का संग करो, यानी सत्संग करो, सच बोलो। अब इसके करने से क्या होगा? अब सत्संग सुना हमने, अच्छा लगा, इसके करने से क्या होगा? हमारा पूजा करने का भाव जागृत होगा। कहां से प्रारंभ हुआ? सत्संग से। फिर मन करेगा पूजा का। किसी देवता के प्रति आसक्ति हो गई तो उसके बारे में पूजा प्रारंभ करेंगे, उसमें फूल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे। फिर उसके बारे में ज्यादा जानने की इच्छा होगी, फिर क्या करेंगे हम? उसके बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पाठ, उसको बोलते हैं पाठ। भगवान राम के बारे में जानना है तो रामायण पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो। कृष्ण भगवान के बारे में जानना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनो। श्रीमद् भागवत महापुराण के अलावा गीता पढ़ो। भोले बाबा के बारे में जानना है तो शिव महापुराण सुनो। देवी मैया के बारे में जानना है तो देवी पुराण सुनो। तो उस देवता के प्रति आपकी आस्था जागृत होगी और आप पाठ करना प्रारंभ कर देंगे। प्रारंभ कहां से हुआ? सत्संग से। फिर पूजा की, फिर पाठ किया। पाठ करें तो फिर क्या करोगे आप? उसके बारे में गुनगुनाना प्रारंभ कर दोगे। भजन, भाई सॉन्ग गुनगुनाओगे ना, तो सॉन्ग का मतलब भजन। भजन उसके बारे में बोलना प्रारंभ कर दोगे उस देवता के प्रति। अब आपने सत्संग से पूजा भी किया, पाठ भी किया, फिर भजन किया। अब घर से बाहर चले गए कहीं नौकरी करने या बिजनेस करने, तो फिर उसका चिंतन रहेगा। जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो उसका चिंतन बना रहता है। अब उस देवता के प्रति, उस भगवान के प्रति चिंतन बनना प्रारंभ हो गया। मन ही मन में हम उसके बारे में सोच रहे हैं। सत्संग किया, पूजा की, पाठ किया, भजन किया, चिंतन प्रारंभ हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद 4 स्टेप हैं। क्या है? आपका धर्म बढ़ेगा इनको करने से। क्या बढ़ेगा? धर्म बढ़ेगा। धर्म बढ़ेगा तो इनके धर्म के बढ़ने से क्या होगा? एक 4 स्टेप जो बताता हूं उसका नाम है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष को सबसे अंत में रखा गया है। तो पूजा पाठ भजन कीर्तन चिंतन किया, इसके क्या बढ़ा? आपका धर्म बढ़ा। धर्म के बाद क्या आता है? अर्थ। तो जैसे आपका धर्म बढ़ेगा तो आपके जीवन में खुशहाली आनी प्रारंभ हो जाएगी। अर्थ, अर्थ मतलब धन संपदा, परिवार, जमीन जायदाद। क्योंकि पहले आपकी दुकान खाली थी और दुकान में कुछ भर गया तो उसके प्रभाव से अर्थ आना प्रारंभ हो गया। क्योंकि ठाकुर जी अपनी माया देता है। जैसे किसी कंपटीशन बैठते हो ना तो छटनी कर देते हैं। जैसे कि 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो उसमें छटनी कर देंगे पहले एग्जाम में ही 5 लाख, फिर छटनी करेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके भगवान भी छटनी करते हैं। तो जो रियल है वही आना चाहिए। रील वाले नहीं आने चाहिए कि रील बना दी मैं भगवान का भजन कर रहा हूं। नहीं, रियल वाले आने चाहिए, पाखंड से दूर। हाँ, छटनी करते हैं, माया फेंकते हैं। क्यों? भजन कर रहा है मेरा, इसको धन संपदा दो, जो चीजें दे दो, इसको माया दे दो। अवजवित कहते हैं माया बड़ी प्रबल है, हर किसी पे जल्दी नहीं है, दिमाग खराब कर दे। अगर उस माया को अच्छे कार्यों में लगा दिया, गुरुदेव का चरणानुवाद किया, गुरुदेव की शरण ली, तो उस माया आपको कोई प्रभाव नहीं डालेगी। राजा जनक इसका उदाहरण है। राज चलाते थे लेकिन किसी में आसक्ति नहीं थी। ठाकुर जी की शरणागति ले लो तो माया प्रभाव नहीं डालेगी। धर्म किया, धर्म के बाद अर्थ आ गया, धन संपदा। उसके बाद क्या आया? धर्म, अर्थ, काम। काम भावना जागृत होगी, पैसा बढ़ता है तो उल्टी सीधी जगह पे जाता है मनुष्य। काम भावना। मोक्ष को पहले क्यों नहीं रखा? इसके बीच में गहरी खाई खोद दी है। धर्म, अर्थ, काम, काम रूपी खाई है। अब इसमें अच्छे अच्छे साधक फेल हो जाते हैं। आपने सुना होगा पहले भी कि अप्सराएं आती हैं
जो साधु संत भजन करते थे उनके भजन में विघ्न डालने के लिए। आज भी ऐसा ही है। आप चलो तो सही उस तरफ, अगर शरणागति लेते हुए चलोगे, गुरुदेव के वचनों के अनुसार चलोगे, नहीं हूं प्रभु, ये जो धन संपदा आई है ये मुझे मतवाला न बना दे। शांति से ठाकुर जी का चिंतन करता रहूं, आपकी शरण में हूं, फिर जो काम भी आएगा वो भी ठाकुर जी बचा लेंगे। फिर काम को जीत लिया जिसने, उसको मिलता है अंत में क्या? मोक्ष। समझ में आ गई? कहां से प्रारंभ हुआ? सत्संग से, और अंतिम पड़ा मोक्ष। उसके बीच में कितनी चीज आई, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम भजन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और मोक्ष का अधिकारी हुई है जो गुरुदेव के वाक्यों को सत्य समझ के, सत्य भी कैसा, अटल सत्य समझकर उन पर चलना प्रारंभ कर दे, तो ठाकुर जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। इसलिए बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बाकी तो संसार में भैया कुछ है ही नहीं। हमारे भोले बाबा ने मैया पार्टी को बताया, उमा कहे उमे अनुभवी अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसलिए भोले बाबा भी बताते हैं मैं पार्वती को, भोले बाबा क्या बोलते हैं, मैं अपना अनुभव बताता हूं, अपना एक्सपीरियंस पूरी लाइफ का। एक बात में बता दिया, क्या बता दिया? उमा केहू में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। स्वयं ठाकुर जी के और ठाकुर जी के नाम के अलावा सब कुछ सपने के बराबर है। बोल राधे राधे। इसलिए भजन करना प्रारंभ कर दो। जितना समय निकल गया सो निकल गया, आज से प्रारंभ कर दो। और एक मंत्र को हमेशा ठाकुर जी की शरण जाकर बोलते रहो। और एक बात और बताऊं, मोक्ष सिर्फ श्री कृष्ण भगवान के हाथों में है। मोक्ष वो ही दे सकता है, बाकी के सभी देवी देवता आपको सब कुछ दे देंगे, सब कुछ, लेकिन मोक्ष भगवान श्री कृष्ण के पास है। बोलो राधे राधे। और कृष्ण भगवान की शरण में जाकर सिर्फ एक मंत्र बोलते रहो, कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सिर्फ उनकी शरण में जाकर सिर्फ ये मंत्र बोलो तो ठाकुर जी की कृपा जरूर बरसेगी। करो तो सही, करना तो पड़ेगा। हम मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, लेकिन ठाकुर जी क्या देता है? जो हमारे लिए अच्छा होता है। हम तो जैसे बच्चे जिद करना प्रारंभ कर देते हैं, हमें ये दे दो, वो दे दो, लेकिन माता पिता को पता है ये चीज इस बच्चे के लिए नुकसानदायक है या नुकसानदायक नहीं है। अगर नुकसानदायक होगी, वो बच्चा कितना भी रोए, उसको दिलाते हैं कहीं माँ बाप? नहीं दिलाते ना, क्योंकि माँ बाप को पता है। ऐसे ही ठाकुर जी कौन है? हमारे माँ बाप है। हम कितने भी रोए, गड़गड़ाए, लेकिन वो करेंगे क्या? जो हमारे लिए अच्छा हो। तो एक प्रार्थना बोले करो बस। तुलसीदास बाबा ने बोला है, जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सबेगे दास में तोरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे प्रभु, हे दीनानाथ, जय विधिनाथ होई हित मोरा, जिसमें मेरा भला हो, जिसमें मेरा भला हो, करम सोवेग दास में तोरा। वही कार्य आप जल्दी से जल्दी करो। मैं जो मांगने आया हूं, हो सकता है मेरे मांगने में गड़बड़ी हो जाए,
लेकिन तेरे देने में गड़बड़ी नहीं होगी। इस भाव को मान लोगे तो कभी अमंगल होगा ही नहीं। बोल राधे राधे कि मैं तेरे दास हूँ, तेरे दरबार पे आया हूँ, तेरे चरणों में आया हूँ, मत्था टेक रहा हूँ। मांग तो पता नहीं क्या क्या रहा हूं मैं, लेकिन क्या देना मुझे जो मेरे लिए मंगलदायक हो, इस लोक में भी और परलोक में भी। बोल राधे राधे। अब हम मनुष्यों की क्या दुविधा बन जाती है, जैसे दवाई कड़वी होती है तो अच्छी नहीं लगती। राम नाम कड़वा लगे, कैसा लगता है राम? कड़वा। राम नाम कड़वा लगे, मीठे लागे दाम। क्या मीठा लग रहा है? धन संपदा माया। राम नाम कड़वा लगे, मीठे लागे दाम। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई सब घर बार छोड़ दो, बाबा जी बन जाओ, नहीं। पैसा खूब कमाओ, जीवन में पैसा जरूरी है अपने गृहस्थ को चलाने के लिए, लेकिन आसक्ति इतनी मत रखो उसमें कि पागल ही बन जाओ। पैसा खूब कमाओ, जब धन संपदा रहेगी आपके पास तो आप किसी की सहायता भी कर सकते हो, जब रहेगा ही नहीं तो सहायता कहां से करोगे। लेकिन आसक्ति इतना नहीं कि 24 घंटे चिंतन उसका ही चल रहा है, भगवान का चिंतन भूल गए और माया का चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। राम नाम कड़वा लगे, मीठे लागे दाम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। बोल राधे राधे। पूरा जीवन निकल गया, ना तो पैसा ही हाथ लगा, ना ठाकुर जी हाथ लगा। अंत समय में क्या काम आएगा? पैसा। ठाकुर जी जब वेंटिलेटर में पड़े होते ना हॉस्पिटल में, तो जब क्या बोलता है डॉक्टर भी, पैसा एक साइड रख दो भैया, प्रार्थना करो, प्रार्थना काम आएगी। बोल राधे राधे। साइंस फेल, अब प्रार्थना पे आ गए। पूरा जीवन तो घूम गया साइंस के चक्कर में, साइन थीटा कोस थीटा कोसेक थीटा है, और अब कहाँ गए? प्रार्थना। जब प्रार्थना ही करनी थी तो तुम भटके क्यों है? तो भजन करते करते आप जीविका चलाओ, बिजनेस चलाओ, व्यापार चलाओ, नौकरी चलाओ, गृहस्थ जीवन को चलाओ, लेकिन भजन करते करते डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए, वेंटिलेटर भी धोखा दे गई, डॉक्टर भी पकड़ नहीं पा रहे बीमारी क्या है। भैया रोगों का इलाज है, भोगों का इलाज नहीं है। जो भोग लिखे वो तो भोगने पड़ेंगे, ठीक है ना, भोग वो कर्म ही आ गए। तो आज का विषय था हमारा मोक्ष, और उसके बीच में जो भी ठाकुर जी की कृपा से और मेरे गुरुदेव की कृपा से जो बात आई वो बोले हम। अब आगे चलेंगे भजन।